नमस्कार। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का एक्सरसाइज नंबर 10.3। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, है ना। अगर 20 लोग किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 10 डेज। तो रिक्वायर्ड मैन जो होंगे वो किसी कार्य को 10, कितने मैन होंगे वो जो इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा मैन डेज का, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। ठीक है, मैन 1 कितने दिए गए हैं, 20 लोग दिए गए हैं, कितने दिन में काम पूरा कर ले रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है और ये लोग कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 10 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा अपॉन 10 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना आ गया, 16 आ गया। तो 16 लोग जो हैं वो सेम कार्य को, है ना, 10 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे, है ना। तो कितने लोग लगेंगे, रिक्वायर्ड मैन कितने लगेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन 16, है ना। वो सेम वर्क को 10 दिन के अंदर पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर किसी के बुक में सेम कॉन्सेप्ट होगा, है ना, बस डिजिट का थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 2 आवर 20 मिनट, है ना। 6 पाइप हैं, 6 पाइप्स हैं, उनको एक टैंक भरने में 2 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। 2 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है, तो टोटल मिनट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 प्लस 20, है ना। कितना हो गया, 120 प्लस 20, ये कितना हो गया आपका 140 मिनट। 140 मिनट हो गए। अब क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है अब कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ 8 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप्स आर यूज्ड, है ना। अगर 8 पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो सेम टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो यहाँ पे क्या है, टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ पाइप्स के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पाइप्स के। अगर नंबर ऑफ पाइप्स हम लोग बढ़ा देंगे तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा, यही बोला गया है। अगर नंबर ऑफ पाइप्स हम लोग बढ़ा देंगे तो समय कितना लगेगा, कम लगेगा। तो देखिए, अगर 6 पाइप हैं तो समय कितना लग रहा है, 140 मिनट। ठीक है, अगर 8 पाइप हो जाएंगे तो समय कितना लगेगा, यही तो बताना है ना, यही तो बताना है भाई। तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 140 अपॉन 8 हो जाएगा इजकल टू x। ये कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिए। 600 624 840 अपॉन 8, 840 अपॉन 8, है ना। तो इसको सॉल्व किया जाए कितना आ रहा होगा, इसको काटा जाए, 840 और 8, 8 1 जा 8, कैंसिल, 4 नहीं आएगा, 5, तो 40, 5 बच रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 105 मिनट आएगा। ये 40 होगा ना, ये ठीक है, ये 40 आएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये 40 आएगा। ये कितना आ गया, 105 मिनट हो गया। इसको घंटे बदल लीजिए, 60 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये आपका मिनट्स में आया है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 105 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा देखते हैं, 61 जा 60, सॉरी 45 आएगा,
45 आएगा, तो कितना आ गया 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट्स, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास था। ठीक है, जो टाइम है वो नंबर ऑफ पाइप्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ पाइप्स यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ रही हैं, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ पाइप्स बढ़ रही हैं। पहले 6 पाइप का इस्तेमाल हो रहा था तो टाइम कितना लग रहा था 2 घंटे 20 मिनट। जब 8 पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम क्या होगा, कम होगा। तो ये कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे 45 मिनट। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 पम्प्स टुगेदर एम्प्टी अ टैंक इन 42 मिनट्स, है ना। 4 पंप हैं जो किसी भी टंकी को 42 मिनट में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी अ टैंक इफ 6 सच पंप्स वर्क टुगेदर। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो 6 पंप हैं तो कितना समय लगेगा, यही बताना है। सिमिलर क्वेश्चन, 4 × 42 इजकल टू कितना हो जाएगा, 6 × x हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पाइप के है ना। ठीक है, तो 4 × 42 अपॉन 6 इजकल टू x, 6 7 जा कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, तो x इजकल टू कितना आ गया 28 मिनट आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 28 मिनट आ गई। 4 पंप थे, 4 पंप थे भाई, है ना। 4 पंप थे मिल के किसी टैंक को 42 मिनट में ख़त्म कर रहे थे। तो यहाँ पे पंप की संख्या क्या हो गई, इनक्रीज़ हो गई है। तो जब पंप की संख्या इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा टाइम होगा वो कम लगेगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ कार टेक्स 6 आवर ईच वे फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली व्हेन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 6 घंटे दिए हुए हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस इफ इट वॉज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कितना हो जाएगा 90 × 6 कितना हो जाएगा 540 किलोमीटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर सेम डिस्टेंस इफ इट वॉज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा हो गया, स्पीड निकाल लेते हैं यहाँ से। न्यू स्पीड कितनी है, न्यू स्पीड कितनी है 120 है kmph। डिस्टेंस आ गया है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 540 अपॉन 120। कैंसिल करिए, कितने बढ़ जाएगा, 2 से काटिए 27 बार, 2 से काटिए 6 बार। अब 6 से काटे कितने बढ़ जाएगा, 6 4 जा 24 पॉइंट 24 6.5 आवर। ठीक है, कितना आ गया 4.5 आवर। ठीक है, माँ कितना आ गया 4.5 आवर आ गया। तो ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा, हाउ फार इट विल इट ट्रैवल इन 90 मिनट। डिस्टेंस निकालना है, समय दिया हुआ है कितना 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे, है ना। 90 मिनट मतलब कितने घंटे 1.5 आवर। तो क्या निकालना है, हाउ फार इट, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 × 1.5 कितना हो जाएगा 15 दूना 30 15 है ना, 30 कैरी 3 और 15 18 180 किलोमीटर। ठीक है, इजी पीजी, है ना। क्वेश्चन सारे के सारे आसानी तो हैं यहाँ पे आज। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। ए है किसी काम को 3 दिन में करता है, बट बी कैन डू इन 6 days। बी उसी काम को 6 दिन में करता है। तो अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा होगा? तो अगर हम ए का 1 day वर्क निकाल लें, 1 day वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ये। सिमिलरली बी का निकाल दे 1 day वर्क, कितना हो जाएगा? ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का कम निकालना है। हाउ वो लॉन्ग विल बोथ ए एंड बी टेक, कंबाइन बोला गया है तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 कितने बढ़ जाएगा? 2 + 1, 3/6 मतलब 1/2। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 days। अगर ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? 2 दिन में काम पूरा कर लेंगे। बात क्लियर है? एक दिन का वर्क निकाल लीजिएगा, है ना, कितना हो जाएगा? अगर एक जो व्यक्ति है ए, वो अकेले किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है ना, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, तो एक दिन में कितना काम पूरेगा? उसका एक दिन में कितना काम पूरेगा? 1/3 तो काम पूरा करेगा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? ए बी सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 8 घंटे में कर रहे हैं। ए अलोन कितने घंटे पूरा कर रहा है? 20 आवर में पूरा कर रहा है। बी अलोन कितने घंटे में पूरा कर रहा है? 24 घंटे में पूरा कर रहा है। तो हमें निकालना है सी अलोन की वैल्यू। सी अलोन की वैल्यू निकालनी है। तो ए प्लस बी प्लस सी किसी हम काम को 8 घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना काम पूरा करेंगे? 1/8। 1 घंटे में कितना काम पूरा करेगा ए? 1/20। और बी जो है 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/24। बात समझ में आ गई? तो क्या करना है? सी का निकालना है। तो टोटल में से, है ना, जो टोटल वर्क है ए प्लस बी प्लस सी का, उसमें से इन दोनों का सम को माइनस कर दीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे? 1/8 माइनस 1/20 प्लस 1/24 कितना हो जाएगा? 1/8 और एलसीएम कितना आएगा? 24 और 20 का 20 निकाल लीजिए, 120 आएगा मेरे ख्याल से। 20 और 24, 2 10 12, 2 5 6, 2 5 3, 5 से करिए 5, 3 से कर दीजिए, सॉरी 1, 5 से कर दीजिए 15, 30, 60, 120। 120 एलसीएम आ गया। 26 जा प्लस 24 5 जा, है ना, 24 5 जा, तो कितना आ जाएगा? ये सॉल्व कितना करेंगे? 1/8 माइनस 11/120, फिर एलसीएम कितना आएगा? 120 ही आएगा। 15 माइनस 11 इक्वल टू कितना बचेगा? इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट, ताकि स्पेस थोड़ा आ जाए हमारे पास। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। 15 में से 11 गया 4/120, कितना आएगा? 1/30। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना डेज आ जाएगा? 30 डे, 30 घंटे में। सी अलोन जो है किसी कार्य को 30 घंटे में पूरा कर लेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए टैंक कैन फिल्ड बाय ए टैप इन 5 hours, है ना, कोई टैंक है वो एक नल द्वारा 5 घंटे में फिल किया जाता है, एंड एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप इन 8 hours। ठीक है, तो टैप फिल कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। ठीक है,
और आउटलेट एम्प्टीज, कब तक आउटलेट खत्म, कितना आउटलेट पाइप इन 8 आवर, तो 1 घंटे में कितना करेगा आउटलेट एम्प्टी, 1 घंटे में 1/8 करेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, बोथ द टैप एंड आउटलेट पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों अगर ओपन हैं तो कितने घंटे में काम किया जाएगा, है ना। फिल द टैंक इफ बोथ द टैप एंड, मतलब अगर कितना टाइम लगेगा अगर बोथ द टैप्स एंड आउटलेट पाइप आर ओपन टुगेदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, 1/5 माइनस 1/8 कितना आ जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 8 - 5 3/40, तो टाइम कितना लग रहा है 40/3 हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा 40/3 आवर। इसको अगर आपको मिक्स में करना तो कर लीजिए 43 से, नहीं ठीक है, तो 13 होल 1/3 आवर। ठीक, बात समझ में आ गई। ये हमने इसका एक घंटे का लिख दिया, सीधे डायरेक्ट हमने 1 घंटे का लिख दिया यहाँ पे आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बस ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, हाउ फॉर इट विल ट्रैवल इन 2.5 घंटे, है ना। तो बस की ट्रैवल स्पीड दी हुई है 45 km/h, डिस्टेंस निकालना है और टाइम दिया हुआ है कितना 1/2 मतलब 5/2। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 45 है, टाइम कितना है 5/2 है, टाइम कितना है 5/2 है, काट दीजिए भैया, ये कितना हो जाएगा 2.5, तो 45 और 25 कैरी 2 20 2 22 10 9, एक पॉइंट के बाद पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 112.5 किलोमीटर, 112.5 किलोमीटर ट्रैवल करेगा अगर बस की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में दिया हुआ है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है ना इजी क्वेश्चन से काफ़ी हैं, समझ में आ रहा होगा, और आपके जो एग्ज़ाम में थोड़े नंबर्स इम्प्रूव होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं। वैसे तो आपको आता ही होगा, आप लोग इंटेलिजेंट हैं ही, हल्का सा डाउट होना टाइम पे, एग्जाम टाइम पे आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में कराया था, तो इसको मैं नहीं करा रहा आज। ठीक है ना, इसको मैं करा चुका हूँ, इसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 350 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना, क्रॉसेस था इतना मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा वो होगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 350 प्लस 150 कितना हो गया 35 और 15 50 500 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गई है। और आपका जो स्पीड दिया हुआ है ना, स्पीड दिया हुआ है 70 km/h में दिया हुआ है। ये यूनिट थोड़ा देखिएगा, है ना, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है। तो इसको क्या करिए मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे,
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 70 इंटू 5/18। 17 इंटू कितना हो जाएगा? 5/18 हो जाएगा। ठीक है, 70 इंटू 5/18 हो जाएगा। या तो इसको सॉल्व कर दीजिए, रहने दीजिए। कितना हो जाएगा? 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 35। ये कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? 5 है 25, कैरी 2 और 15। क्या लिख रहा हूँ मैं? 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कितना लिख दूंगा मैं? 5 से 25, कैरी 2, 5 से 15, 17, 175/9 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ गई है ना। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया है, हमारे पास टाइम आ गया है, स्पीड आ गई है। ठीक है, तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम कैसे निकालेंगे? दूसरा पेज में लेता हूँ। दूसरा, हाँ ये ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। एक सेकेंड, वेट फॉर अ मोमेंट। असुविधा के लिए खेद है। ठीक, तो टाइम हमारा था, टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। और स्पीड कितनी थी? 175/9। 175/9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 500/175 इंटू 9 आ जाएगा। 5 से काटिए कितने बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 5 से काटिए 5 3 15 35। 5 से काटिए कितने बार जाएगा? 20। और ये कितने बार जाएगा? 7। 180/7 भाग लिख दीजिए। 7 2 जा 14, 4 0 7, 5 जा 35, 5.0 तो 25.7 है ना। 7 बार जाएंगे तो कितना जाएगा? 25.7। ठीक है, बात समझ में आ गई? 25.7 सेकेंड्स। बातें क्लियर हैं कि नहीं क्लियर हैं? बिल्कुल क्लियर है। कन्वर्जन थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, जब भी हम लोग करेंगे तो एक बार मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में करना है पर आवर में, तो क्या करेंगे? 18/5। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा करेंगे, किलोमीटर से मीटर में करेंगे तो 5/18। याद करने में कन्फ्यूज़न है। मीटर छोटी संख्या होती है, किलोमीटर बड़ी संख्या होती है। जो जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में करते हैं तो ऊपर जो डिजिट होगा वो 18 बड़ा होगा। वाइस वर्सा से कर लीजिएगा, ये उल्टा होगा। ये बड़ी डिजिट है, बड़ी से छोटे में करेंगे तो ऊपर वाला डिजिट क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको रफ कर दूं मैं क्या? रफ कर दूं मैं क्या? सेम सिमिलर क्वेश्चन है, तो इस यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इसको। 15 पेंटर है ना, 15 पेंटर है हमारे पास। मैंडेट्स का कॉन्सेप्ट वही, m1 इंटू d1 इजकल टू m2 इंटू d2। m1 इंटू d1 इजकल टू m2 इंटू d2। कितना हो जाएगा? उसको रफ ही कर देना, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लास में मौज आ रही है कि नहीं आ रही है ना? मौज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। टेंशन है क्या? पढ़ाई मत करिए भाई। ठीक है, इतने तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। इनफ इस पे रफ हो जा भाई। हाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? 15 लोग हैं, 48 घंटे में काम कर रहे हैं। 48 m2 निकालना है ना, x इंटू 30।
15 × 48, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा 30 कैसे नीचे आ जा रहा है, तो वही चाहिए, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई से जब दूसरी साइड भेजते हैं तो डिवीज़न में ही आता है, ठीक है ना। 15 दूना 30, 15 2 जा 30 और 2 24 x, तो x इजकल टू 24, तो 24 लोग लगेंगे जो उसी काम को 30 घंटे में पूरा कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, इतने में हो जाएगा, देखते हैं। 50 × 20 इजकल टू x × 5, तो 50 × 20 अपॉन 5 इजकल टू x, दो 200 लोग। मिनी मोर बोला है ना, तो 50 से कितने ज़्यादा हैं, ये 50, ये 200 हैं, कितने ज़्यादा हैं, 150, 150 मैन, मोर मैन, ठीक है। तो आपका जो एक्सरसाइज है 10.3 वो हो गया है ख़त्म, है ना। अब हम चालू करेंगे क्या, जो आप बताएं, प्रोबेबिलिटी चालू कर सकते हैं, पेरीमीटर एरिया चालू कर सकते हैं, मेंसुरेशन चालू कर सकते हैं, उसके एक्सरसाइज हम सॉल्व करा देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग Evolver's Academy. Okay, bye.